हेलो दोस्तों, मैं पूजा पार्ट इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है डाइस यानी कि पासा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका रीजनिंग में हर बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, हर सेट में ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। तो आज अगर आप ये क्लास पूरी देखते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पासा, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि जो डाइस होता है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस जिसको हम मानक पासा बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा जनरल डाइस जिसको हम सामान्य पासा बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि जनरल स्टैंडर्ड डाइस क्या है। तो स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस है जो हम लूडो वगैरह में खेलते हैं। तो जो लूडो के साथ जो डाइस आता है वो होता है स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस के ये 2 फीचर्स हैं। पहला फीचर ये है कि इसके किसी भी 2 अपोजिट साइड्स यानी उल्टे फेसेस को ले लें तो उनका जो सम होगा वो हमेशा 7 होगा। इनका जो जोड़ होगा वो हमेशा 7 होगा। और किसी भी 2 एडजेसेंट साइड्स यानी कि बगल बगल वाले फेसेस का सम कभी भी 7 नहीं होगा, ठीक है। ये है स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज फिर से, अपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होगा और एडजेसेंट फेसेस का सम कभी भी 7 नहीं होगा। तो आइए ये एग्जांपल से हम देखते हैं। इसमें देखिए 6 2 8, 4 2 6, 5 और 1 6, 5 3 8 किसी भी, और 6 और 4 10, और 1 और 3 4 किसी भी 2 साइड का सम जो है वो 7 नहीं है। तो 7 नहीं है, एडजेसेंट साइड्स का सम 7 नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है यानी कि मानक पासा है, ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस को हम हिंदी में मानक पासा भी बोलते हैं। ये मैंने हिंदी में इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे हमारे विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट्स जो है वो हिंदी वाले भी हैं, तो आप इससे वो भी समझ सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा। अब हम समझते हैं कि जनरल डाइस क्या है। तो देखिए जो भी स्टैंडर्ड नहीं है वो जनरल है। अब स्टैंडर्ड क्या नहीं है, तो फिर से याद कीजिए स्टैंडर्ड की डेफिनेशन क्या थी कि अपोजिट साइड्स का सम जो है वो 7 होना चाहिए, या फिर एडजेसेंट साइड्स का सम जो है वो 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो स्टैंडर्डाइज है। तो जनरल क्या हो जाएगा, जनरल वो हो जाएगा जो बचे हुए हैं वो सब जनरल है, जिसमें कि एनी 2 एडजेसेंट फेसेस जो हैं, कोई भी, मतलब जरूरी नहीं है कि सब हो, किसी भी 2 एडजेसेंट साइड का सम अगर आपको 7 मिल गया तो वो आप जनरल बोल दीजिए कि ये जनरल डाइस है। तो किसी पासा का 2 आसन्न चेहरों का योग अगर 7 है तो वो सामान्य पासा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं 6 4 10, 4 1 5, या ये दोनों तो नहीं है लेकिन 6 1 7 ये है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा जनरल डाइस, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये जनरल डाइस है। उसी तरह यहाँ पे देखिए ये 5 3 8, 3 और 6 9, 5 6 11। अब देखिए यहाँ पे सम कहीं पे भी 7 नहीं मिल रहा है, लेकिन ये दोनों जो डाइस है, ये दोनों जो फेसेस हैं वो एक ही डाइस के 2 फेसेस हैं। तो कहीं पर भी हमारा सम 7 मिल गया तो ये जनरल हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए ये जनरल डाइस है। अब देखिए, अब हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई डाइस जो है वो स्टैंडर्ड है या जनरल है। तो अभी अभी मैंने बताया कि सभी डाइस के जितने भी फेसेस हैं उनके बगल बगल वालों का योग ले लीजिए, जोड़ ले लीजिए। अगर कहीं पे भी आपको 7 मिल जाता है तो वो जनरल है, और अगर 7 नहीं मिलता है तो वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये चीज हो गया कि आप कैसे उसकी पहचान करेंगे। अब देखिए, हम जो पिक्चर देख रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन रहता है उसमें हमेशा डाइस का केवल 3 ही फेस हमको दिखता है। हमें 4 5 6 फेसेस नहीं दिखते हैं, हमें हमेशा केवल 3 फेस दिखेगा। तो उसी 3 फेस के आधार पे हमें सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। बाकी 3 फेस, ये जो फेसेस दिख रहे हैं उनके अपोजिट साइड में होते हैं, उनके एडजेसेंट साइड में होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दिया हुआ रहेगा एक डाइस, ठीक है, और आपको पूछा जाएगा कि किसी एक पर्टिकुलर फेस के अपोजिट में कौन सा फेस है, कौन सा नंबर है। फाइंड विच नंबर इज अपोजिट टू अ गिवन फेस ऑफ डाइस व्हेन द डाइस इज स्टैंडर्ड। अब देखिए, आपने ये पता कर लिया अगर कि डाइस मेरा स्टैंडर्ड है, तो बहुत आसान है। स्टैंडर्ड डाइस का क्या होता है, सम जो होता है अपोजिट साइड्स का 7 होता है, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि 5 के अपोजिट, ये वाला जैसे देखिए, ये इस एग्जाम्पल में 5 डॉट वाला जो फेस है इसके अपोजिट क्या होगा, तो हमको पता है कि डाइस अगर स्टैंडर्ड है तो अब सम ऑफ अपोजिट साइड्स 7 होगा, ठीक है। अपोजिट साइड्स का योग कितना होगा, 7 होगा। अब 5 हमारा, हमको 5 के अपोजिट पूछा गया है तो आंसर 2 हो जाएगा। अगर 1 के अपोजिट पूछा गया है तो 6 हो जाएगा। अगर 3 के अपोजिट पूछा गया है तो 3 के अपोजिट पूछा गया है तो आंसर 5, सॉरी, आंसर 4 हो जाएगा,
ठीक है। तो हमें बस ये याद रखना है कि अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो सम 7 होगा, और सम 7 है तो किसी के भी अपोजिट पूछा जाए आप 7 से माइनस करके उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई डाइस जनरल डाइस है, जनरली एसएससी में जनरल डाइस के क्वेश्चंस आते हैं, वो स्टैंडर्ड डाइस के भी कभी पूछ सकता है, इसलिए हमने उसको पढ़ा है। जनरल डाइस के ही क्वेश्चंस आते हैं जनरली, ठीक है। तो अगर डाइस जनरल है, ठीक है, और आपको इस तरह का 2 पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, डाइस हमारा जनरल है और 2 पिक्चर दिया हुआ है, और आपको इन 2 पिक्चरों में क्या हो, 2 फेसेस कॉमन हो, ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए 2 ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, या तो दो फेसेस दिए हुए रहेंगे और कोई एक फेस इनमें, इन तीन ये जैसे 3 है हमारे, देखिए ये है, ये है, ये है, और इसके 3 फेस दिए हुए हैं, तो इन दोनों पोजीशन में 3-3 फेस दिए हुए हैं और सिर्फ एक फेस कॉमन होगा। पहली सिचुएशन ये होगी, और दूसरी सिचुएशन क्या होगी, जब 2 फेस कॉमन होंगे। तो ये जो हमारा एग्जांपल है इसमें हमारे 2 फेसेस कॉमन है। कौन कौन से फेस कॉमन है, 2 और 4। देखिए यहाँ पे 2 4 है और इसमें यहाँ पे 2 और 4 है, यानी कि ये 2 कॉमन फेसेस हैं, ठीक है। अब जब 2 कॉमन फेसेस दिया हुआ है और आपको अनकॉमन फेस के अपोजिट क्या है वो फाइंड करना है, तो यहाँ पे अनकॉमन फेस क्या है, 6 और 4। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहे इस तरह के सिचुएशन में कि 6 या 4 के अपोजिट क्या है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान है, ये क्वेश्चन देखते के साथ आप सॉल्व कर सकते हैं। जो अगर 2 साइड्स हमारा कॉमन है, 2 और 4 इसमें कॉमन है, 2 और 4, अगर 2 साइड्स हमारा कॉमन है तो जो बचा हुआ फेस है वही एक दूसरे के अपोजिट होगा। इतनी सिंपल बात है ये, इसको आप याद रख लीजिए कि अगर 2 फेस कॉमन है तो जो बचा हुआ है वही एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो इसमें 6 और 4 क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। कब, जब 2 फेस कॉमन है। यहाँ पे 2 और 4 कॉमन है, दोनों डाइस के दोनों पोजीशंस पे, ठीक है। इसी को मैंने हिंदी में भी बताया है हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, कि जब दिया गया पासा सामान्य पासा है, यानी कि जनरल डाइस है, और 2 चित्र दिया हुआ है और इस तरह का 2 चित्र दिया हुआ है जिसमें कि दो सरफेस, 2 सतह कॉमन है, तो यहाँ पे 2 और 4 कॉमन है, ठीक है। तो 6 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। अब इसके अलावा और क्या सिचुएशन हो सकती है, इसके अलावा ये एक स्थिति हो सकती है कि आपको ये पूछा जाए कि 2 के अपोजिट क्या है या फिर 4 के अपोजिट क्या है। अब 6 या 3 पूछा गया तो वो तो आप डायरेक्टली बता देंगे, तुरंत बता देंगे, क्योंकि लेकिन अगर 2 और 4 पूछा गया तो क्या करेंगे। तो देखिए, अगर 2 फेसेस कॉमन है हमारा, 2 और 4 हमारा यहाँ कॉमन है, ठीक है। तो अगर आपको ये पूछा गया कि 2 या 4 के अपोजिट क्या है, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, 2 और 4 के आपको मान लीजिए सवाल में ये आया कि 2 के अपोजिट क्या है, 2 के विपरीत क्या है, ठीक है। तो देखिए 6 तो इसके एडजेसेंट है, इससे लगा हुआ सतह है, उसी तरह 3 भी इसके एडजेसेंट है और 4 भी इसके एडजेसेंट है, यानी ना 6 हो सकता है, ना 4 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, 1 या 5 हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपका आंसर है। आप इसको सर्टेनली नहीं बता सकते हैं, आप इसको 100% नहीं बता सकते कि 1 होगा या 5, आप सिर्फ इसी आंसर तक पहुंच सकते हैं कि या तो ये 1 होगा या फिर 5 होगा, ठीक है। अब देखिए उसी तरह सेम लॉजिक से अगर आपको पूछा गया कि 4 के अपोजिट क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि 4 के बाजू में 6 है और 4 के बाजू में 2 है और 4 के बाजू में 3 है, तो 6, 2 और 3 तो नहीं हो सकता, तो सिर्फ 2 ही नंबर बचे, 1 या 5। तो 4 के अपोजिट में भी 1 या 5 ही होगा, तो 2 या 4 के अपोजिट होगा 1 या 5, कोई भी किसी के भी अपोजिट हो सकता है, इन दोनों में और इन दोनों में कोई भी किसी के भी अपोजिट हो सकता है। अब इसी बात को मैंने हिंदी में इस स्लाइड में समझाई है, हिंदी हमारे हिंदी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और केस 3 हमारा क्या होगा, केस 3 हमारा ये है कि ये 2 स्थितियां जो दी हुई हैं, एक ये स्थिति और एक ये स्थिति, ये एक ही पासे की स्थितियां हैं, ठीक है। अब इनमें केवल एक ही चेहरा हमारा कॉमन है, एक ही फेस हमारा कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या कॉमन है, 6 कॉमन है, ठीक है। अब आपको ये पूछा जाता है सवाल में कि 1 के अपोजिट क्या है या 4 के अपोजिट क्या है, कोई भी नंबर मान लीजिए कि किसी के भी अपोजिट क्या है, आपको ये पूछा जाता है, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपको पूछा जाए कि 6 के अपोजिट क्या है, तो पहले हम समझते हैं कि जो कॉमन फेस है उसके अपोजिट क्या है वो हम देखते हैं। तो देखिए कॉमन फेस हमारा 6 है, अब 1 तो 6 के बगल में हो गया, 4 भी 6 के बगल में हो गया, 3 भी 6 के बगल में हो गया और 5 भी 6 के बगल में हो गया। देखिए अपोजिट फेसेस कभी भी नहीं दिखेंगे,
ठीक है। किसी भी डाइस में, ये हमने शुरू में ही देखा, किसी भी डाइस में, किसी भी पासे में हमको एक बार में 3 ही फेस दिखते हैं, और इन तीनों के जो अपोजिट अपोजिट में होगा वो हमें नहीं दिखेगा। यानी हमको 6 के अगर 6 दिख रहा है तो इसका उल्टा वाला हमको नहीं दिखेगा। तो हमको क्या नहीं दिख रहा है, हमको सिर्फ वो फाइंड आउट करना है, हमको सिर्फ वो निकालना है। तो इसमें 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। तो हमें क्या नहीं दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है 2। तो 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। तो अगली बार आप जब भी ये क्वेश्चन देखें और आपसे ये पूछा जाए कि ये जो दो पासे की परिस्थितियां हैं, डाइस के जो सिचुएशंस दिए हुए हैं, इनमें 6 सिर्फ एक ही सरफेस कॉमन है, एक ही फेस कॉमन है, वो है 6। और 6 के अपोजिट क्या पूछा है, क्या है। तो आप सिर्फ ये देखिए कि इनमें क्या नहीं दिया हुआ है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से ये पासे की 2 परिस्थितियां दी हुई हैं, एक ही पासे की, और इसमें एक ही नंबर कॉमन है 6 और बाकी सब कॉमन नहीं है। अब आपसे पूछा गया कि मान लीजिए कि 1 या 4 या 3 या 5 इनके अपोजिट में क्या है, तो हम इसको निकालना सीखते हैं। ठीक है, हम इसको निकालेंगे कैसे, सॉरी ये वाली स्लाइड मैंने हिंदी वाले बच्चों के लिए डाली थी। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे इसको पॉज करके वही एक्सप्लेन समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हम ये पासे की 2 परिस्थितियां दी हुई हैं, ये वही वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे, वही वाले फिगर्स मैंने यहाँ पे भी डाले हैं आपको समझाने के लिए। ये इसमें सिर्फ एक सरफेस कॉमन है 6। ठीक है, और आपको ये पूछा गया है कि 1, 4, 3 या 5 इन चारों में से किसी के भी विपरीत क्या है, किसी के भी अपोजिट क्या है। अब हम ये जानते हैं कि अगर कॉमन सरफेस के अपोजिट हमको पूछा गया है, जो एक सरफेस हमारा दोनों में कॉमन है, इसके पीछे पूछा गया होता, तो हम क्या आंसर देते, वो जो हमें इसमें नहीं दिख रहा है, सिंपल एज दैट। लेकिन अब हमें नॉन कॉमन सरफेस का दिख रहा का पूछा गया है। नॉन कॉमन सरफेस क्या क्या है, 1, 4, 3, 5 इनमें से किसी का भी पूछा जा सकता है। तो एक बड़ी ही सिंपल चीज है। ठीक है, एक बड़ी ही सिंपल चीज मैं आपको बताऊंगी, इसे ध्यान रखिए। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है, 6 इसमें कॉमन है। अब 6 से कॉमन सरफेस से शुरू करके, यानी 6 से शुरू करके आप घड़ी की दिशा में घूमिए, यानी कि किस दिशा में घूमिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। घड़ी की दिशा कौन सी हो गई, ऐसे देखिए, ऐसे। और जिस सीक्वेंस में नंबर आते हैं उस सीक्वेंस में लिख दीजिए। तो हमने लिखा 6, 4 और 1, लिखा क्या, 6, 4 और 1। उसी तरह कॉमन सरफेस, यानी कि 6 से शुरू करके हम घड़ी की दिशा में घूमेंगे, कैसे घूमेंगे, ऐसे। ठीक है, और हम उसी सीक्वेंस में नंबर लिख देंगे। उस 6, 3 और 5 हमने क्या लिखा, 6, 3 और 5। तो यहाँ पे जो हमें ये 2 सिचुएशंस मिली हैं, यही एक दूसरे के अपोजिट हैं। 4 के अपोजिट क्या होगा, 3, और 1 के अपोजिट क्या होगा, 5। तो आपको ये कॉपी पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे सोचिए। क्वेश्चन आपका ऐसा है, तो 6 से शुरू करके आप घड़ी की दिशा में घूमिए, 6, 4, 1 आएगा और 6, 3, 5 आएगा, यानी 4 के अपोजिट 3 और 1 के अपोजिट 5। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आपको जिस तरह से सुविधा हो आप उस तरह से इस चीज को कर सकते हैं। कई लोगों को जो है वो क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घूमने से ज्यादा आसान एंटी क्लॉकवाइज घूमना लगता है। ठीक है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूम लीजिए। ठीक है, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम के आपको बताती हूँ। आपको क्या 6 से आपको शुरू करना है, तो आप जाएंगे 6, 1 और 4। ठीक है, तो आपको क्या मिला, 6, 1 और 4। और यहाँ पे अगेन आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6, 5 और 3। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 6, 5 और 3। तो 1 के अपोजिट क्या हो गया, 5, 4 के अपोजिट हो गया 3। ये आप मेंटली कीजिए, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये आपका टाइम बहुत सेव करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहे थे। तो 6, 1, 4 और 6, 5, 3, यानी कि 1 के अपोजिट क्या हो गया हमारा, 5, और 4 के अपोजिट हो गया हमारा 3। क्या हमें सेम आंसर मिला है, हाँ। 1 के अपोजिट 5 यहाँ पे भी था और 4 के अपोजिट 3 यहाँ पे भी था। 1 के अपोजिट 5 और 4 के अपोजिट 3। ठीक है, इतना सिंपल है। मोस्टली आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है। ठीक है, अगर आप घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो आपको दोनों ही परिस्थितियों में घड़ी की दिशा में घूमनी है, यानी कि क्लॉकवाइज घूमना है। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो आपको दोनों ही सिचुएशंस में, दोनों ही परिस्थितियों में एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अगर आप ये सिर्फ ये चीज फॉलो करते हैं तो आपको 100% करेक्ट आंसर मिलेगा इस क्वेश्चन का। और मोस्टली
पिछले कुछ सालों में एसएससी ने यही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। बस इसमें आपको नंबर्स की फेसेस पे नंबर्स जो है वो बदल दिए जाएंगे, एक कॉमन फेस होगा और आपको पूछा जाएगा किसी अनकॉमन फेस के अपोजिट क्या है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देखिए आपको यही चीज मैंने हिंदी में बताई है, तो हिंदी वाले जितने भी बच्चे हैं वो इस स्लाइड को पढ़ लें, आपको पूरे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सॉरी ये फिगर थोड़ा रह गया है, सॉरी, इसको देखते हैं। तो आपको किसी और भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किसी और तरह के जिनका लॉजिक यही होगा। क्या, किस तरह के क्वेश्चन? जिनमें कलर या पैटर्न दिया हुआ रहेगा, पासे की परिस्थितियां दी हुई रहेंगी, डाइस के पोजीशंस दिए हुए रहेंगे और उन फेसेस पे, उनके फेसेस पे कोई कलर्स होंगे या पैटर्न्स होंगे, ठीक है। और आपको पूछा जाएगा कि किसी एक कलर के पीछे या किसी एक पैटर्न के पीछे कौन सा दूसरा कलर है या कौन सा पैटर्न आएगा, ठीक है। इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। आपको इसमें सेम लॉजिक फॉलो करना है जो हमने नंबर वाले में किया है, या तो क्लॉकवाइज घूमिए या एंटी क्लॉकवाइज घूमिए। अगर एक फेस कॉमन है तो क्लॉकवाइज घूमिए या एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर दो फेस कॉमन है तो जो दोनों फेस कॉमन है तो और आपको अनकॉमन फेस का पूछा गया है, तो जो अनकॉमन फेसेस होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। देखिए हम इसको इस उदाहरण से, इस एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो 4 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर गिवन, फाइंड द कलर विच इज अपोजिट टू येलो, ठीक है। हमें येलो के अपोजिट क्या है ये पता करना है। अब देखिए हम ये दोनों डाइस देखते हैं, इसमें भी येलो है, इसमें भी इसमें येलो नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें ऑरेंज है और ब्लू है, ठीक है, इसमें भी ऑरेंज है और ब्लू है। तो येलो के अपोजिट क्या हो जाएगा? वायलेट हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि ये दोनों फेसेस कॉमन है, तो हमारा जो अनकॉमन फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। हमें इन दोनों पिक्चर्स को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, इतना आसान सवाल है ये। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वायलेट, ठीक है। देखिए उसी तरह ये एक सवाल है जिसमें कि एक क्यूब के 4 पोजीशंस दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि कभी कभी कलर या पैटर्न में भी पूछ लेता है, तो ये एक पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें प्लस के अपोजिट क्या होगा ये पूछा गया। तो हम देखते हैं प्लस किसमें है। प्लस देखिए इसमें है, ठीक है, इसमें है प्लस, तो प्लस के अपोजिट क्या होगा हम ये देखते हैं। तो इसमें प्लस के साथ परसेंट और जीरो है, ठीक है, परसेंट और जीरो है। अब देखिए परसेंट और जीरो किसी और फिगर में है क्या? तो हाँ, हमें फर्स्ट फिगर में परसेंट और जीरो दोनों मिल रहा है, तो परसेंट और जीरो इसमें और इसमें कॉमन हो गया, यानी कि जो बचा हुआ फेस है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि प्लस और ये क्रॉस का साइन, प्लस और मल्टीप्लाई का साइन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा, तो प्लस के अपोजिट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। इतना सिंपल है। आपको जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इन क्वेश्चंस को 1-2 सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के तुरंत बाद, इमीडिएटली बाद, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का कोई बुक उठाइए या कोई भी ऐसी बुक उठाइए रीजनिंग की जिसमें कि डाइस वाला चैप्टर हो आपका, और सारे सवाल उसके सॉल्व कीजिए जो इन कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हो। और आप देखिए कि क्या कोई भी ऐसा सवाल है जो आपका छूट रहा है, कहीं आपको कोई डाउट आ रहा है, या आप क्या प्रैक्टिस के बाद 10, 12, 15 क्वेश्चन के बाद आप इन सवालों को 2-3 सेकेंड में कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं तो यस, इट इज माई विन, इट इज आवर विन, इट इज योर विन, ठीक है, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक सवाल है जो एसएससी में पूछा गया है। मैंने आपको ये बस लेवल दिखाने के लिए उठाया है कि इस तरह का ही सवाल पूछा जाता है। ये अभी एसएससी 2018 के एग्जाम में पूछा गया था, टायर 1 एग्जाम में। तो ठीक है, आइए हम देखते हैं। तो 2 डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, 2 अलग अलग सिचुएशंस शो की गई हैं यहाँ पे, ठीक है। इफ नंबर 6 इज ऑन द लोअर बोर्ड, यानी नंबर 6 जो है वो निचली सतह पे है, तो व्हाट विल बी ऑन द अपर बोर्ड। तो बेसिकली 6 अगर नीचे है तो ऊपर क्या होगा वो हमें पता करना है, यानी कि 6 के अपोजिट क्या होगा हमें वो पता करना है। तो देखिए यहाँ पे एक ही हमको कॉमन दिख रहा है, इन दोनों डाइस में हमको क्या कॉमन दिख रहा है? सिर्फ एक, है ना, एक कॉमन दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, हम एक से शुरू करके किसी डायरेक्शन में चलते हैं। एक मिनट, मैं ये इंक को हटा देती हूँ, अननेसेसरी इंक को। ओके, ये तो हम एक से शुरू करके क्या करते हैं, हम घड़ी की दिशा में चलते हैं, ठीक है। तो 1, 5 और 6, और यहाँ पे क्या आया? 1, 3 और 2। तो 6 यहाँ सबसे लास्ट में आया, 2 यहाँ सबसे लास्ट में आया, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। वेरी सिंपल, ठीक है। फिर से हमने क्या किया, ये पता किया कि कॉमन सरफेस क्या है हमारा? 1, ठीक है। और उसके बाद हम घड़ी की दिशा में चले, तो 1 के बाद क्या आया हमारा?
5 और 5 के बाद क्या आया 6 और यहाँ पे 1 3 और 2, तो 6 के सामने क्या हो जाएगा 2 और 5 के सामने क्या हो जाएगा 3। ठीक है, 6 के सामने क्या हो जाएगा 2 और 5 के सामने क्या हो जाएगा 3 और 1 के सामने यहाँ पे 1, यानी कि जो नहीं हमें दिख रहा है, हमें क्या नहीं दिख रहा है, 1 2 3 5 और 6 तो दिख रहे हैं, यानी 4। ये हमारा कौन सा किसके अपोजिट है, यही होगा। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी सॉल्व कर सकते थे, आइए हम एंटी क्लॉकवाइज सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसको मैं इनको इरेज कर देती हूँ। तो हमें 1 से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज चलना है, 1 से शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, तो 1 के बाद क्या आया 6 और 1 के बाद क्या आया 2, तो 6 जो है वो किसके अपोजिट हो जाएगा 2। उसी तरह 2 के बाद क्या आया 3 और 6 के बाद क्या आया 5। देखिए 1 ऐसे, देखिए 1 6 5 और इसमें आया 1 6 और 5 और इसमें क्या आएगा 1 2 और 3। तो 6 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट 3 और 1 के अपोजिट बचा हुआ नंबर, बचा हुआ क्या है 2 3 4 हमारा बचा हुआ है और 5 6 यहाँ पे आ गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 के अपोजिट 4 आएगा, 6 के अपोजिट 2 आएगा, 5 के अपोजिट 3 आएगा। हमारा आंसर है 2। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन। 2 पोजिशंस ऑफ ए डाइस आर शोन, इफ 4 इज एट द बॉटम व्हाट विल बी एट द टॉप। अगर 4 सबसे निचली सतह पे है तो सबसे ऊपर क्या होगा, यानी 4 के अपोजिट क्या होगा, बेसिकली हमें ये बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि एक सिर्फ एक हमें कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो 4 सबसे नीचे, 4 तो हमें दिख ही नहीं रहा, और जो नहीं दिख रहा है वो किसके अपोजिट होता है, कॉमन सरफेस के। बहुत आसान है ये तो, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि आपको अगर वो फेस नहीं दिया हुआ है तो भी आप उसका अपोजिट निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलिए आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइए, लिख के बताइए कि आपको समझ में आया है कि नहीं। इफ नंबर 2 इज एट द बॉटम विच नंबर इज एट द टॉप। ठीक है, अगर 2 हमारा बॉटम में है तो टॉप पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 2 के साथ हमें 1 और 4 दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी 1 और 4 दिख रहा है, यानी इन दोनों में 2 फेसेस कॉमन हो गए हमारे, 1 और 4, यानी कि जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी कि 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6। समझ में आ रहा है? ठीक, तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स और जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं इन कॉन्सेप्ट्स पे आधारित, वो मैंने आपको बता दिया है, और मोस्टली एसएससी में इन्हीं में से पूछा जाता है। कुछ और कॉन्सेप्ट्स बच गए हैं जो कि मैं आपको इसके नेक्स्ट डाइस के नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी। डाइस नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, या आपको और भी कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें अपने डाउट्स पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।